हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यूज़ फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में पार्टीशन वैल्यू, फर्स्ट हम इस चैप्टर के वर्ड का मीनिंग समझेंगे। पार्टीशन मीन्स व्हाट? डिवाइडिंग। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट पार्टीशंस by which we can gain our data। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया गया है लेट्स रिकॉल। इसमें आप लोग को टाइप्स ऑफ एवरेजेस दिए गए हैं जो कि आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे स्टैटिस्टिक्स में, जैसे कि अरिथमेटिक मीन, मोड और मीडियन। इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो यू कैन रिकॉल इट। नेक्स्ट व्हेन वी स्टार्ट अवर चैप्टर, तो पहला हमें बताया गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टीशन वैल्यू। जैसे मैंने आप लोग को बताया, पार्टीशन मीन्स डिफरेंट पार्ट्स। प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एज पार्टीशन। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड डेटा, जिससे कि हमें क्या मिलेगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू अपने डेटा को हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इन क्लास 10th यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज एवरेजेस सच एज अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो टेबल है उसके थ्रू आप लोग रिकॉल कर सकते हो, जो कि आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। वो टाइम पे हमने इन सारी चीज़ों पे डील किए थे। बट लेट्स कम टू दिस चैप्टर। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। यहाँ पे आप लोग को बताया गया है, जैसे मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। मीडियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू बिकॉज देर आर इक्वल नंबर्स। लाइक मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल and percentile are also partitions value. So let us first understand that what is quartile, what is decile and what is percentile. Like if I'll tell you about quartile, the quartile are having total 4 parts. Okay, so quartile is of 4 parts. तो जैसे कि इन सारे जो भी हमें यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, उनको हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो यू डोंट हैव टू टेक टेंशन, बिकॉज जो फॉर्मूला जो होंगे वो सारे वैल्यूज़ का सेम होगा, बस एक छोटा सा चेंज होगा उसके अंदर। जैसे कि इफ़ अगर हम जब क्वार्टाइल की बात करेंगे तो क्वार्टाइल में कैसा होगा? मैंने जैसे आप लोग को बताया कि क्वार्टाइल में होंगे 4 पार्ट्स, तो फॉर्मूला भी अकॉर्डिंगली अरेंज होगा। उसके बाद आएगा डिसाइल और फिर आएगा परसेंटाइल। क्वार्टाइल का होता है टोटल 4 पार्ट्स, डिसाइल इज बीन डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स एंड परसेंटाइल की जब हम बात करते हैं तो हमेशा जब हम परसेंटेज, जैसे नॉर्मली आप लोग ने पहले भी परसेंटेज निकाले होंगे अपने मार्क्स के, तो ऑलवेज वी डिवाइड अवर टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, जैसे आपने हमेशा हर एक फॉर्मूलाज में देखा होगा। तो परसेंटाइल इज बीन डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। इफ़ अगर ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखोगे तो सम करना विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, नाउ ये थी हमारी बात। इन्हीं 3 चीज़ों पे हमारा पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, जैसे कि क्वार्टाइल पे, पर डिसाइल पे और परसेंटाइल पे। ठीक है, इफ़ अगर आपने फॉर्मूलाज को अकॉर्डिंगली पुट अप करना सीख लिया तो चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द फॉर्मूलाज। ओके, व्हाट फर्स्ट वी विल टेक क्वार्टाइल। सबसे पहले हम क्वार्टाइल को लेंगे, फिर इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट डिसाइल। इफ अगर यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट फिलहाल के लिए वी विल ट्राई कि हम क्वार्टाइल को अच्छे से क्लियर कर सकें। ओके,
तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटाज विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो क्वार्टाइल होते हैं ना, उसके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4 ये होते हैं 4 पार्ट क्वार्टाइल के, ठीक है। तो ये पार्ट की जब मैं आप लोग को ऐसा पूछूं कि इनके गैपिंग्स कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? पार्ट तो 4 है बट गैप कितने हैं यहाँ पे? 3। जैसे कि समझो आपके क्लासेस होते हैं, तो मैंने अगर आप लोग को बोला कि आपके क्लासेस का टाइम है 3 to 6, तो व्हाट यू विल टेल, कितने टाइम का, कितने आवर्स का क्लासेस है आपका? 3 to 6 में 3 4 5 6। तो आप लोग क्या बोलोगे? टर्म्स तो 4 है बट आवर्स कितना होगा? नंबर्स तो 4 है ना, 3 4 5 और 6, बट फॉर हाउ मेनी आवर्स? 3 आवर्स, ठीक है। तो सेम वे जब मैं ये बोलूँगी कि जो क्वार्टाइल होते हैं देर आर ऑफ 4 पार्ट्स बट दी ग्रुपिंग आर ऑफ 3 पार्ट्स ओनली। तो ये बात थी एक्सप्लेनेशन की। इतनी सारी चीज़ें अगर नॉर्मली भी आप लोग ने इतना भी याद रखा कि क्वार्टाइल आर हैविंग 4 पार्ट, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, 4 पार्ट्स बनाएंगे और ग्रुप कितने के बनेंगे? 3 के ग्रुप बनेंगे। जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल में भी दिया था यहाँ पे कि इफ अगर मैं आप लोग को बोलूँगी कि आपके क्लासेस का टाइम कितना है? 3 to 6 है, देन फॉर हाउ मेनी आवर्स योर क्लासेस विल बी देयर? इट विल बी फॉर 3 आवर्स। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू दी फॉर्मूला। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो फॉर्मूला है वो सबके लिए सेम होगा, ठीक है। बस कुछ चेंजेस आएंगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ जाओ कि जो फॉर्मूला है ना वो सेम होगा। जैसे कि फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, साइज ऑफ आई n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने? Q1 = n साइज ऑफ आई n+1/4 ऑब्जर्वेशन। Let us understand what this Q1 means. What is this I? Okay, and what is this N? N तो आप लोगों को पता ही होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ एनीथिंग, मतलब विच एवर डेटा इज बीन गिवन उसका जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स रहेगा दैट इज कॉल्ड एज N. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज Q1 का मतलब है कि क्वार्टाइल, ठीक है। तो जितना भी क्वार्टाइल रहेंगे, क्वार्टाइल तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं हम लोग अभी, तो वो तो आई होप आप लोग को क्वार्टाइल अब पता ही होगा क्या होता है। तो क्वार्टाइल और ये होता है Q1 इसीलिए भी हो सकता है हम, दिस इज QI, ओके। तो ये I क्या होता है, ये I आप लोग बाद में पढ़ेंगे कि जब क्वेश्चन में I का वैल्यू दिया होता है, समझो अगर ऐसा आप लोग को फाइंड करने बोले कि आप लोग को फाइंड करना है Q1 एंड Q3, तो यहाँ पे जो आपका I होगा वो 1 होगा और यहाँ पे जो I होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं I। तो जैसे कि ये I होगा, जैसे कि अगर मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि टू फाइंड Q1 एंड Q3, तो सबसे पहले मैं जब Q1 फाइंड करूँगी तो मैं उसका जो I है वो क्या लिखूँगी? 1। और अगर मैं Q3 फाइंड कर रही हूँ तो उसका I मैं क्या लिखूँगी? 3। तो Q3 = साइज ऑफ I अगर वापस आए और मैं Q3 फाइंड कर रही हूँ तो इसके I के जगह पे 3 आएगा, 3n+1। अब n मैंने बताया नंबर ऑफ यूनिट्स, ये नंबर ऑफ यूनिट्स क्वेश्चन में दिए होते हैं, +1/4। वाई 4? बिकॉज इट इज लाइक कि 4 पार्ट्स आर देयर इन दी क्वार्टाइल, दैट इज वाई वी हैव पुट हियर 4 एंड 4th ऑब्जर्वेशन। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला। आई होप कि आप सबको फॉर्मूला समझ में आया होगा। दिस इज़ फॉर टुडे। होप कि आप लोग को पता चला होगा कि मैंने आप लोग को जो भी सिखाया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स होंगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सम कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम क्वार्टाइल करेंगे एंड देन स्लोली बाय स्लोली वी विल कंप्लीट द चैप्टर, ठीक है। कोई भी डाउट्स रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट स्टूडेंट्स। बाय, टेक केयर।